तो दोस्तों कहा जाता है कि हर इंसान एक जैसे नहीं होते। हर इंसान अलग अलग होते हैं। ठीक आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी एक ऐसे इंसान के जीवन पर आधारित कहानी है। एक ऐसा इंसान जो बाकी सब इंसान से थोड़ा हटकर था, और जब उसका सामना किसी से होता था तो सामने वाले की हालत खराब हो जाया करती थी। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि उम्र 40 की हो या 60 की, उम्र कोई मायने नहीं रखती। हर इंसान की अपनी अपनी ख्वाहिशें और ज़रूरत होती है, और वह इंसान किसी भी हाल में अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता था। और इंसान की इच्छाएं कभी भी नहीं मिटती है, ये दोस्तों आप सभी लोगों को पता है। एक ऐसा इंसान जिसकी अगर मैं उम्र की बात करूं तो लगभग 60 वर्ष के करीब हो चुकी थी, फिर भी उसकी सारी इच्छाएं अभी अधूरी थी। जो उस इच्छाओं को वह पूरा करना चाहता था, और एक सरकारी स्कूल में चपरासी का काम किया करता था। उस स्कूल में तमाम ऐसे लड़का लड़कियां पढ़ने के लिए जाया करते थे। उन लड़कियों में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जो उस चपरासी के ऊपर लट्टू हो चुकी थी। और फिर एक दिन वह लड़का उस बुढ़े चपरासी को अपने घर पर जन्मदिन के लिए अवसर पर बुलाती है। यानी जो लड़की है दोस्तों, उस बुढ़े को अपने जन्मदिन पर बुलाती है। और जब वह चपरासी उसके घर पर उसका जन्मदिन मनाने के लिए आता है, फिर दोस्तों रात में वह लड़की उसे अपने घर पर ही रोक लेती है। उसके बाद दोस्तों आधी रात को वह लड़की चुपके से उस चपरासी के कमरे में चली जाती है। और दोस्तों जब जाती है तो उसको मुलाकात उस चपरासी से होती है। और फिर वो चपरासी उस लड़की से कहता है कि अरे क्या तुम मेरा सामना कर लोगी। उसके बाद जो लड़की थी वह हंसती हुई इस चपरासी से कहती है कि अंकल जी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आराम से आपका जो सामना है वो आसानी से कर लूंगी। और दोस्तों उसके बाद होता क्या है, जो बूढ़ा चपरासी है वह उस लड़की को इस कदर हिलाने लगता है और उसके साथ कुछ ऐसा करता है दोस्तों, जिसके बारे में जब आप सुनोगे ना दोस्तों, सच बता रहा हूं, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि आखिर उस 60 वर्ष के बुढ़े इंसान ने एक इस लड़की के साथ ऐसा कौन सा काम किया। दोस्तों सारी जो कहानी है आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से और इस कहानी के संदेश के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए दोस्तों आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लेना दोस्तों, इससे मेरा जो हौसला है और भी बढ़ता रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज की सच्ची कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की अपने माता और पिता के साथ रहा करती थी। जो लड़की थी उसका नाम पिंकी था, और जो उसका पिता था उसका नाम अशोक था। अशोक गांव में ही खेती बाड़ी करने का काम किया करता था। और जो पिंकी की माँ थी वह एक गृहिणी थी, घर पर ही रहती थी, घर का कामकाज करती थी। और पिंकी अभी केवल 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी। प्रतिदिन वह स्कूल पढ़ने के लिए जाया करती थी। और पिंकी की एक बेहद ही खूबसूरत सहेली भी थी जिसका नाम शोभा था। अक्सर पिंकी शोभा के साथ ही स्कूल में जाया करती थी। दोनों साइकिल से जाती और स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खूब मौज मस्ती भी किया करती थी। उस स्कूल में करीब 2000 लड़का लड़कियां पढ़ाई करते थे। और उन 2000 लड़का लड़कियों में एक पिंकी और शोभा जो थी, अक्सर वे एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहती थी। वे दोनों आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करती थी, और जो कुछ भी बात होता था दोनों एक दूसरे के साथ शेयर भी किया करती थी। जो भी शोभा जो थी वह थोड़ा रंगीन मिजाज की लड़की थी। जब कभी भी कोई लड़का उससे प्रेम से बोल देता तो वह उसकी और लट्टू हो जाया करती थी। वही जो पिंकी थी वह भी बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। वह हमेशा शोभा को मना करती थी कि देखो, तुम किसी भी पराये लड़के से के साथ बातें मत किया करो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, यदि तुम्हें बात करना है तो मुझसे करो, तुम पराये लड़के से क्यों करती हो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता।
लेकिन जो शोभा थी वह अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आती थी और हमेशा पिंकी की बातों को इग्नोर करके किसी भी लड़के के साथ घूम मिल जाया करती थी। यानी वो किसी भी लड़के से बात कर लिया करती थी और ये सब पिंकी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बार बार पिंकी शोभा को समझाती थी कि देखो, तुम्हें यदि बात करना है या किसी भी प्रकार का काम करना है तो मुझसे बोलो, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिशों को पूरा करूँगी। लेकिन जो शोभा थी वह अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहते कि उससे क्या हो गया, बात कर लेने से कोई अपना थोड़ी हो जाता है, थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, मैं अपने मन को शांत कर लेती हूँ। और दोस्तों उसके बाद होता क्या है, और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि दोनों लड़कियां जो थी दोनों एक ही क्लास में रूम में बैठकर अपनी पढ़ाई को किया करती थी और जब भी टीचर उन दोनों के साथ में बैठकर पढ़ते हुए देखता था तो भाई दोनों को अलग अलग कर देते थे, क्योंकि उनका उन लोगों के बारे में सब कुछ मालूम था कि यदि एक जगह पर दोनों बैठकर पढ़ाई करेंगी तो वे दोनों अच्छे से पढ़ाई लिखेंगे नहीं, मतलब कि अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती। कारण वे लोग हमेशा उन दोनों को अलग अलग बैठाते थे और ये बात शोभा को अच्छा नहीं लगता था। अक्सर वे टीचरों से मतलब कि झगड़ा करती थी, कहती थी कि यदि हम दोनों साथ में बैठकर पढ़ाई करेंगे तो उससे क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन जो टीचर लोग थे वे लोग इनकी आदतों के बारे में जानते थे और दोस्तों वे दोनों जिस स्कूल में पढ़ाई करते थे उस स्कूल के सभी लड़का लड़की उन दोनों को पहचान चुके थे कि वे किस प्रकार की लड़की है। और दोस्तों शोभा थी अक्सर पिंकी को इधर उधर की बातें कहकर भटकाया करती थी और उस स्कूल में एक 60 साल का बूढ़ा भी था जिसका नाम जगदीश था और वो अक्सर शोभा जगदीश से मीठी मीठी बातें किया करती थी। और जो जगदीश था वह भी शोभा पर लट्टू हो चुका था और वह शोभा के साथ भी बहुत ही घुल मिलकर रहता था। जब कभी भी दोपहर के समय टाइम में लंच होता था तो दोस्तों जो शोभा थी जब लंच होता था तो चपरासी के साथ बाहर आइसक्रीम खाने के लिए चली जाती थी और जो चपरासी था दोस्तों शोभा को आइसक्रीम खिला दिया करता था, जिसके कारण शोभा उस चपरासी जगदीश के ऊपर लट्टू हो चुकी थी। और जो पिंकी थी उसे जगदीश के बारे में थोड़ा सा भी मतलब कि एबीसी मालूम है नहीं था कि जो जगदीश है वह किस प्रकार का इंसान है, लेकिन शोभा हमेशा उसके साथ लगी बजी रहती थी। फिर दोस्तों एक दिन जब स्कूल का छुट्टी होता है तो दोनों साथ में ही वापस लौटते हैं। उसी दौरान शोभा जो थी वह पिंकी को जगदीश के बारे में बताने लगती है, कहती कि अरे यार, हम लोगों को स्कूल का जो चपरासी जगदीश है वह बहुत ही अच्छा इंसान है, प्रतिदिन मुझे चटपटी भुंजा और आइसक्रीम खिलाता है और बदले में मीठी मीठी बातें भी करता है और मैं भी उसके साथ काफ़ी घुल मिल चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा इंसान है। तो यह सुनकर पिंकी शोभा से कहती है कि तुम बिल्कुल भी सही काम नहीं करती हो, तुम जब देखो जब प्राय मर्दों से बात करती हो, क्या तुम्हें ये सब करके अच्छा लगता है? चलो आज घर के तुम्हारे मम्मी पापा से बात बोल देती हूँ। उसके बाद जो शोभा थी वह पिंकी को समझाती हुई, अरे यही तो हम लोगों का उम्र है ऐसे मौज करने का, और तुम मेरे मम्मी पापा से बोल दोगी तो बताओ वे लोग मुझे पढ़ाई करने देंगे? वे लोग स्कूल छुड़वा देंगे और मैं घर पर बैठ जाऊंगी और फिर तुम कल से अकेले स्कूल में आते रहना। दोस्तों यह एक प्रकार से पिंकी को धमकी दे देती है, जिसके बाद पिंकी एकदम से चुप हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों होता क्या है, दोनों दोस्तों अपने अपने घर पर चली जाती है और जब सुबह होता है तो जो पिंकी थी वह अपने घर से बहुत ही अच्छी तरह से मतलब कि सज कर तैयार होकर शोभा के घर पर उसे लेने के लिए साथ में स्कूल जाने के लिए आती है। शोभा पिंकी से कहती कि अरे पिंकी, आज तुम बहुत ही मतलब कि अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, आज क्या बात है कि इतना तैयार में आई हो? जो पिंकी है वो शोभा से कहने लगती है। तो दोस्तों जो पिंकी है वह कहती कि अरे आज जो मेरी मम्मी है वो बोली कि आज नहा धोकर तुम्हें जाना है अच्छी तरह से तैयार होकर, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर आई हूँ। चलो काफ़ी देर हो रही है, स्कूल हम लोगों को जाना है। और उसके बाद दोस्तों शोभा भी तैयार हो जाती है और फिर दोनों साथ में ही मिलकर एक साथ में स्कूल चली जाती है। और दोस्तों जब वे दोनों स्कूल में पहुंचती है तब तक जो चपरासी जगदीश था उसकी नज़र पिंकी पर पड़ जाती है, तो वह उसे देखता ही रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिरकार
जो शोभा के साथ ये लड़की है ये कौन है? इससे पहले तुम इसे शोभा के साथ कभी भी नहीं देखा। और दोस्तों फिर जब घंटे लग जाते तो सभी लड़का लड़कियां अपने अपने क्लासरूम में पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं। तो शोभा भी जो थी उसे प्यास लग जाती है, तो वह अपने क्लासरूम से निकलकर जब पानी पीने के लिए स्कूल के परिसर में जाती है तो जगदीश उसे अपने पास बुलाता है और उसे पूछने लगता है कि अरे शोभा, जो आज सुबह तुम्हारे साथ जो लड़की बहुत ही अच्छी तरह से सज कर तैयार होकर आई थी वह कौन है? तो शोभा बताती है कि अरे वह मेरी बहुत ही अच्छी सहेली है, उसका नाम पिंकी है और हम दोनों अक्सर साथ में स्कूल जाया करते थे। उसके बाद दोस्तों जो जगदीश था वह शोभा से कहता है कि देखो, जब आज लंच टाइम होगा तो तुम उसे अपने साथ में ले आना। मैं उससे भी चटपटी मतलब कि चटपटी भूंजा और आइसक्रीम खिलाना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों शोभा जो थी वह अपनी पानी वगैरह पीकर चली जाती है क्लासरूम में पढ़ाई करने के लिए। लेकिन जब लंच का घंटी लगता है सभी लड़का लड़के अपना खाना खाने के लिए क्लासरूम से बाहर निकलते हैं। तो सुबह पिंकी से कहते कि अरे यार, मुझे काफ़ी तेज भूख लगी है, यदि तुम्हारे पास पैसा हो तो चलो चटपटी भुजा खाते हैं। तो पिंकी कहते कि अरे यार, मैं तो पैसा भूल गई हूँ, जल्दी जल्दी में पैसा घर से नहीं लाई हूँ, जिसके कारण आज मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो शोभा कहते कि चलो एक उपाय मेरे पास है। उसके बाद दोस्तों जो पिंकी थी वह शोभा से पूछती है कि वो कौन सा उपाय है, मुझे बताओ। तो दोस्तों जो शोभा है वह उसे लेकर चपरासी जगदीश के पास आती है। दोस्तों जब पहली बार शोभा पिंकी को मुलाकात जगदीश से करवाती है तो दोस्तों पिंकी जगदीश को देखते ही देखते रह जाती है, क्योंकि जगदीश उस उम्र में ही काफ़ी हट्टा कट्टा और नौजवान दिखता था। फिर दोस्तों देखते ही देखते जो पिंकी थी वह शोभा से पूछती कि अरे, ये तो हमारे स्कूल का चपरासी जगदीश है, फिर तुम मुझे इससे मिलवाने के लिए क्यों लाई हो? तो शोभा कहते कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है, जिसके बारे में मैं तुम्हें कल बता रही थी। ये मुझे प्रतिदिन चटपटी भूंजा और आइसक्रीम खिलाता है, इसलिए आज जो हम दोनों आइसक्रीम मतलब कि आप हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए आज का खर्चा यही उठाएंगे। उसके बाद दोस्तों जगदीश था दोनों को लगभग 100-150 रुपये चटपटी भूंजा और आइसक्रीम के लिए दे देता है। उसके बाद दोनों बैठकर वहीं पर खाने लगती है। जगदीश भी अपना भूंजा लेकर खाने लगता है। उसी खाने के दौरान मैं जगदीश था वह पिंकी से पूछता है कि अरे पिंकी, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, तुम कितने भाई बहन हो? तो पिंकी बताती है कि मेरा कोई भी भाई नहीं है, मेरा जो पिताजी है वे किसान हैं और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। और इसके बाद जो जगदीश था वह शोभा से कहता है कि अरे शोभा, तुम्हारी इतनी अच्छी सहेली है और तुमने मुझे इसके बारे में कभी भी नहीं बताया। उसके बाद जो शोभा थी वह कहती कि अरे जगदीश अंकल, दरअसल मैं सोचती थी कि आप हम दोनों के साथ में आते जाते देखते होंगे, इसलिए मैं पिंकी के बारे में आपको कभी भी नहीं बताई थी। फिर दोस्तों उसके बाद जब तीनों भूंजा खा लेते हैं तो तीनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। और दोस्तों उस दिन के बाद से प्रतिदिन जो जगदीश था वह पिंकी और शोभा दोनों को चटपटी भूंजा और आइसक्रीम खिलाता है। इस तरह से अब पिंकी और शोभा दोनों जगदीश के ऊपर लट्टू हो गए थे। और दोस्तों रोज स्कूल आते जाते उन दोनों को जगदीश के साथ काफ़ी लगाव सा हो गया था। और जो शोभा थी वह जगदीश के संपर्क में एक बार आ चुकी थी। और एक दिन जब स्कूल का छुट्टी होता है तो रास्ते में जो शोभा थी वह पिंकी को बताती है कि यार जगदीश है ना, वह मतलब कि कहीं अलग है। तो पिंकी थी वो पूछती है कि ऐसा क्या बात है उसमें कि हर इंसान से अलग है? तो वह कहते कि देखो, इंसान तो सब होते हैं, लेकिन ऐसे इंसान होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि मैं एक बार उसके साथ सामना कर चुकी हूँ। वह बहुत ही अलग है, मैं सह नहीं मतलब कि मैं सह नहीं सकी। उसके बाद जब पिंकी शोभा की बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह शोभा से उस बात को पूछने लगते कि अरे शोभा, ये कैसे हुआ और कब हुआ? तो शोभा भी वही पिंकी को बताती है कि देखो, जिस दिन तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मैं मेरे साथ इस जगदीश को लेकर आई थी। जब दोस्तों ये जो पिंकी है शोभा की इन सभी बातों को सुनती है तो थोड़ी सोच में पड़ जाती है और ये सोचने लगते हैं कि यार जो पिंकी शोभा जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। आखिर मुझे भी शायद जगदीश को एक बार चेक करना चाहिए कि आखिर जो ये बता रही है कि जगदीश बिल्कुल अलग इंसान है, तो आखिर ये कैसा इंसान है, मुझे एक बार जरूर पता इस बात का लगाना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों होता है क्या है, जो पिंकी है वो शोभा से कहने लगती है कि देख पिंकी, बात ऐसी है, तुमने जो किया बहुत ही अच्छी बात है,
लेकिन मुझे एक बात बता कि आखिर मैं इस जगदीश को अपने जाल में या अपने जगदीश को कैसे अपने जाल में फंसाऊं। तभी दोस्तों शोभा कहने लगते कि देखो, हमारे पास ऐसा कोई रास्ता है नहीं कि हम जगदीश से मिल सके, लेकिन एक मेरे पास रास्ता ऐसा है जिस तरीके से हम जगदीश को अपने जाल में फंसा सकते हैं। पिंकी कहने लगते कि मुझे बताओ। तो जगदीश जो ये जो शोभा है वो पिंकी से कहने लगते कि देखो, मेरे घर पर तो ऐसा मतलब कि ऐसा संभव है नहीं। अगर तुम्हारे घर पर कभी कभार अगर तुम्हारे मम्मी पापा कहीं पर चले जाते हैं तो उस दिन तुम अपनी बर्थडे पार्टी का बहाना करके हम जगदीश को अपने घर पर बुला लेंगे। पिंकी कहने लगते कि यार, अभी तो माता पिता जो है फिलहाल घर पर ही है और उनके होते हुए काम नहीं हो सकता। तभी दोस्तों जो शोभा है वो कहने लगते कि महीने 2 महीने में तो कभी कभार तो बाहर जाएंगे, एक ना एक दिन तो वो दोनों कहीं ना कहीं जाएंगे। और होता भी दोस्तों कुछ ऐसा ही है। समय बीतने लगता है और लगभग 1 महीने के प्रयास के बाद दोस्तों एक दिन जो पिंकी के माता पिता होते हैं वो भाई किसी रिश्तेदारी के लिए एक रात के लिए चले जाते हैं। और दोस्तों उसी रात ये जो पिंकी है अपनी बर्थडे पार्टी का आयोजन रख लेती है और ये बात शोभा और जगदीश को बताने लगती थी, इन दोनों को इनवाइट कर देती है। ये लोग शाम के 7-8 बजे के आसपास दोनों एक मतलब कि ऐसे ही गिफ्ट वगैरह लेकर दोस्तों पिंकी के घर पर पहुंच जाते हैं। और दोस्तों घर पर पहुंचने के बाद जब जगदीश देखता है कि वहां पर पिंकी और पिंकी की सहेली शोभा के अलावा कोई नहीं है तो जगदीश उसके माता पिता के बारे में पूछने लगता है। तभी दोस्तों ये जो पिंकी है ये अपने माता पिता के बारे में सब कुछ बता देती है। और जो भी उसके बाद होता क्या है दोस्तों, जो पिंकी और जो शोभा है दोस्तों इस बुड्ढे को जो कहानी है, जो इन लोगों ने जो प्लान बनाया था वो सारा प्लान बता देती है। और उसके बाद पिंकी जो है इस बुड्ढे को दोस्तों अपने कमरे में लेकर चली जाती है। और कमरे में ले जाने के बाद दोस्तों इस बुड्ढे से वो सब काम करवाती है जिसके बारे में आप सभी लोग सोच भी नहीं सकते। दोस्तों लड़की ने तो सोचा कि यार क्या ये लड़का है मतलब कि बूढ़ा हो चुका है, आखिर क्या ही कर पाएगा ये चपरासी। लेकिन दोस्तों जब ये चपरासी जगदीश ने उस लड़की के साथ लगातार कई बार वो सब काम किया जिसके बारे में आप सभी लोग सोच भी नहीं सकते। और उसी के दौरान दोस्तों इस लड़की की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से एक 60 साल के बुड्ढे ने एक लड़की के साथ इस तरीके से कार्यक्रम किया। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आप सभी को बातें बताई हैं वो सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। देखो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि देखो आज के समय के अंदर जो हो रहा है ये बिल्कुल मतलब कि असंभव हो रहा है। जिन बातों को हम सोच भी नहीं सकते वो सब काम होने लगे हैं। तो बाकी दोस्तों मेरे हिसाब से बताऊं तो इसमें दोस्तों गलती दोनों की थी। लड़कियों को भी शायद जगदीश के नज़दीक नहीं जाना चाहिए था और ना ही जगदीश को उन लड़कियों के नज़दीक जाना चाहिए था। अगर आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आखिर इन दोनों में गलती किसकी थी। तो मिलेंगे दोस्तों आप सभी को किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे मेरा हौसला और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जय हिंद और वंदे मातरम।